कैसा एग्जाम हुआ है? एग्जाम अच्छा मतलब टफ था, मैथ्स काफी टफ आई थी। टफ आई है? हाँ डिफिकल्टी लेवल आपको टफ लगा है? मतलब सबका नहीं कह सकता, मतलब मैथ्स का मैंने सारी पीवाईक्यू करी थी, जैसे पिछले एचसीएम की सारी पीवाईक्यू लगाए थे। अच्छा। मतलब काफी कितने पीवाई को लगाए थे? मैंने सारे ही लगाए थे जो मैथ्स के आ रखे थे पीवाईक्यू। मैथ्स काफी टफ आ रही है। अच्छा। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी काफी टफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा आंसर निकल जाए क्वेश्चन फॉर्मूला से। बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं? फॉर्मूला बेस्ड आए हैं पर ऐसा उसमें ना ऐसा नहीं है कि तुम फॉर्मूला लगा दी सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा। काफी वॉल्यूम देके तुम्हारे लीटर पूछ लिया। ओके, मतलब थोड़ा सा 2-3 स्टेप उसमें ज्यादा जा रहा है। हाँ मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे अच्छी नॉलेज है मैथ्स की। अच्छा। अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है सीजीएल वगैरह के मेंस लेवल की। टाइम टेकिंग आया है? हाँ मैथ्स काफी टाइम टेकिंग है। और मुझे टॉपिक्स बताइए किस किस टॉपिक से और क्वेश्चंस थे? और मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी आई है। अच्छा। अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंसुरेशंस के भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। और अलजेब्रा? अलजेब्रा तो नहीं था, वो था सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था। मतलब वो भी काफी अच्छा था। अच्छा क्वेश्चन आया है? हाँ मेरे को भी 2 बार करना पड़ गया उसे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे? टाइम स्पीड नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं था। सीआईएसआई से क्वेश्चन थे? सीआईएसआई नहीं, हाँ एक था। एक क्वेश्चन था? हाँ अच्छा, बाकी ये जो अच्छा क्वेश्चन था वो, काफी मतलब उसे टाइम टेकिंग लग गया था। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज यहाँ से क्वेश्चन आए हैं? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। कैसे क्वेश्चन थे? इजी थे कि थोड़ा? रीजनिंग काफी इजी आई है। रीजनिंग ऐसा है तुम एक मतलब 20-20 सेकंड 25-25 सेकंड में कर दोगे। अच्छा, इंग्लिश बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है? हाँ रीजनिंग अच्छी आई है, बस उन्होंने वो कर दिया, बराबर कर दिया मैथ्स टफ देके। भाई वो आया रीजनिंग में मैट्रिक्स आई है? हाँ भाई इतना गंदा वो क्वेश्चन, इतना एक का तो क्वेश्चन गलत बता रहे हो? गलत है? हाँ क्वेश्चन भी गलत है और क्या कहते हैं उसका आंसर उसे पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा पेपर गया मतलब। अच्छा। 2 क्वेश्चन मेरे में आए थे, मैंने दोनों ही छोड़े हैं। वो वैसे तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन ना कुछ तुमने पहले पढ़ रखा, अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो वो तो ठीक है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था वो। जी जी। तो मैंने तो छोड़ ही दिया। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं दिल्ली में रहता। दिल्ली से ही आए हैं। और इंग्लिश कैसी आई है? इंग्लिश अच्छी आई है। इंग्लिश मतलब एक्टिव पैसिव काफी पूछ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी पूछ रहे हैं और क्लोज टेस्ट भी अच्छा खासा आया है। अच्छा, आज क्लोज टेस्ट आया है? हाँ, या पैसेज आया है? मतलब पैसेज भी था वो, उसमें क्लोज टेस्ट भी करना था और उसका क्या बोलते हैं एंटोनिम सिनोनिम वो भी बताने थे। मतलब उसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम से आए हुए थे? हाँ ऐसा पैटर्न मैंने पहली बार ही देखा है, कोई पीवाईक्यू नहीं देखा। अच्छा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आया हुआ था? हाँ उसमें एंटोनिम सिनोनिम भी बताना और उसमें क्वेश्चन भी पूछा था अलग से? हाँ। अच्छा चलिए, और अगर एक्टिव मतलब ठीक आया कोई मतलब जिसने कितने क्वेश्चंस थे? उसके थे काफी, मतलब मान लो 8-10 7-8 मान लो। हाँ 7-8 क्वेश्चंस थे। हाँ। कंप्यूटर का? कंप्यूटर टफ आई है। कंप्यूटर के भी मैंने सारी पीवाईक्यू कर रखे थे, उसमें मेरे मतलब 8 से 10 8 बन जाते थे मतलब। तो इसमें मतलब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें अगर सही में नॉलेज है कंप्यूटर की तो तुम कर सकते हो, मतलब बाकी तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन तो रहेगी। स्टेटमेंट आ रहा है? हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी डायरेक्ट कीज वगैरह तो कम ही आ रही हैं। अच्छा। एक आध आ गई तो आ गई। ओके, आपके एग्जाम में आई है? मेरे में कीज हाँ एक आई थी कीज। एक आई थी। जीएस में बताइए, स्टैटिक जीके आई है? जीएस में स्टैटिक जीके डांस फेस्टिवल फेस्टिवल हाँ एक का क्वेश्चन आया फेस्टिवल वगैरह से, और बाकी मेरे में ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। करंट अफेयर्स पे किस टॉपिक पे फोकस किया गया है? गेम्स पे या मतलब गेम्स पे नहीं, मतलब नॉर्मल मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं ना। कोई स्कीम वगैरह भी पूछ रहा है? स्कीम वगैरह का नहीं आया, कोई submit आईपीआर से वगैरह? आया था क्वेश्चन। अच्छा। हाँ इकोनॉमी से? इकोनॉमी से नहीं था क्वेश्चन। अच्छा चलिए। मतलब जीएस भी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सी है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैसेज यही है कि एक्यूरेसी मेंटेन रखो और मैथ्स अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भाई उसे स्किप कर दो। और हाँ सबसे मेन, ठीक है छोटे भाई, हम इस एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू भाई। थैंक यू। सब बढ़िया एग्जाम हुआ है। पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल भाई मतलब 80+ लेट जो का है। जैसे 80 आपने की है, लेकिन इजी टू मॉडरेट में रखते हैं। तो अब जैसे मेरे को मैथ्स का इंग्लिश का इनका बताइए कैसा क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन? भाई कंप्यूटर तक मतलब जो पढ़ना है बाढ़ उसे कुछ भी ना रहा था। जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे जो अगर कोई कंप्यूटर यूज करे है तो वो भी कर देगा। स्टेटमेंट में थे या वन लाइनर क्वेश्चन थे? मतलब ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते 10 के 10। अच्छा। 10 के 10 क्वेश्चन नीचे थे। अच्छा, टॉपिक कौन सा था? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल? हाँ थे इनके सबके क्वेश्चन थे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। सबसे क्वेश्चन थे? अच्छा, और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन थे? स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन थे भाई। ये डांस वगैरह फेस्टिवल वगैरह आए? डांस था, फेस्टिवल भी था एक। अच्छा, और करंट अफेयर्स में कोई बुक वगैरह कुछ ऐसा? करंट का कुछ ना रहा था ज्यादा। कोई स्कीम नहीं पूछी? कोई अवार्ड, कोई गेम्स? हाँ मतलब 1-2 क्वेश्चन थे मतलब वे इसे थे कि जनरल नॉलेज थे, ऑप्शन एलिमिनेट करके। ऑप्शन एलिमिनेट करके। अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन थे? भाई मैं एग्जैक्ट ध्यान को नहीं, पर इतने वो थे गुना, इतनी डीप नॉलेज के पूछना रखे थे। ज्योग्राफी पढ़ना सारा साल मैं तो कुछ ना था। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप बना रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग करना था। क्या रीजनिंग टाइम टेकिंग थी? हाँ रीजनिंग और मैथ टाइम टेकिंग था। मैथ बहुत टाइम टेकिंग था, पर थे 17-18 सवाल करने जो की थी। मैथ 17-18 एक सवाल थोड़ा हाई लेवल का था। अच्छा। हाँ रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत भी आ रहा था, मतलब डिजिट गलत थी उसमें कुछ? उसमें क्वेश्चन ही नहीं दे रखा था। अच्छा। मतलब मैट्रिक्स दे रखा था, मैट्रिक्स में बॉक्स वाले हाँ जी। क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नहीं दे रखा था। अच्छा, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है। आप मतलब ऐसा रीजनिंग में एक क्वेश्चन पाए हैं और मैथ्स में कोई क्वेश्चन? मैथ में मैथ थोड़ा सही लेवल का था, पर 17-18 करने जो था। अच्छा, ऐसी दिक्कत उसमें नहीं आई है? टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है क्वेश्चन पेपर। कोई नहीं। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम देते हैं?
इसका कांस्टेबल का भी दिया था, एसएससी के तो सारे थे। हाँ, अच्छा, सभी देते हैं। SSC तो कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? उसमें भी नंबर 90 प्लस हो रही है। अच्छा, सही एग्जाम हो रहा है। एग्जाम और ये सीजीएल का कैसा रहा था आपका? सीजीएल का तो बढ़िया रहा था उस टाइम पे भाई। अच्छा, प्रिपरेशन चलिए, कम थी थोड़ी सी। कोई बात नहीं। और इसमें कितने अटेम्प्ट किए हैं? इसमें भी 90 प्लस है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको छोटे भाई। डिफिकल्टी लेवल कैसा है? इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट आया है। मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हैं? मैथ में एडवांस था, बाकी मेंसुरेशन से ही है। मेंसुरेशन से आए हैं। तो प्रिज्म पिरामिड 3D यहाँ से क्वेश्चन भी है है, एक क्वेश्चन है। और ब्याज से क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट भी ऐसे टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं नहीं आए क्वेश्चन। अलजेब्रा और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं आए हैं। और आप मैथ्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड ही है। मॉडरेट टू हार्ड आया है। लेवल अच्छा है मैथ का। और रीजनिंग कैसी आई है? रीजनिंग सिंपल थी। सिंपल, कोई टाइम टेकिंग नहीं है। नो। अच्छा, और इंग्लिश का थोड़ा बताओ। इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट ही थी। थोड़े से क्वेश्चंस बताए कितने कितने आए हैं? स्पेलिंग से थे और एरर से थे, स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट से बस। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 से 3 थे, पैसिव वॉइस थी 2 से 3 थे। वोकैबुलरी जैसे कि वो क्या है, 2 सिनोनिम ही आ रहे थे बस। 2 सिनोनिम्स आए हैं। तो आज पैसेज आया है। हाँ जी। अच्छा, और बाकी कंप्यूटर का कैसा रहा है? कंप्यूटर तो इजी था, बेसिक था। इजी आया है। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे कंप्यूटर में? एक्सेल से और सिंपल वर्ड से थे बस। वर्ड से थे। और ईमेल से। अच्छा, स्टेटमेंट में आ रहे क्वेश्चन की वन लाइनर? स्टेटमेंट से आ रहे थे। स्टेटमेंट में आ रहे हैं। जीएस का थोड़ा बताएं। जीएस तो स्टेटमेंट बेस ही थी। स्टेटमेंट में क्वेश्चंस थे। बाकी कोई 4 या 5 क्वेश्चन सिंपल थे। थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चंस का आइडिया दीजिए, किस किस टॉपिक से और किस किस सब्जेक्ट से? स्टेटमेंट बेस थे, करंट से रिलेटेड थे, वो स्टेटमेंट बेस थे सभी। करंट में किस टॉपिक को फोकस किया गया? अवार्ड, गेम्स? नहीं, अवार्ड गेम से नहीं था। गेम्स का एक पॉलिसीज वगैरह से। गेम का था, ये किससे संबंधित है? आपने कितने किए? मैंने 84 अटेम्प्ट किए। 84 किए। कौन सा टाइम है? मेरा फर्स्ट ही है। चलिए, शुभकामनाएं भैया आपको। पता थोड़ा बहुत। और एक वो क्वेश्चन था कि मतलब फेडरेशन था, किससे क्या संबंधित है वो सब। अच्छा, फेडरेशन से आया था। हाँ। अच्छा, पॉलिटी से क्वेश्चन थे क्या छोटे भाई? पॉलिटिशियन नहीं था। पॉलिटी से नहीं था। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन था? ज्योग्राफी नहीं था, हिस्ट्री से था। हिस्ट्री से था। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री का सिंपल ही था, वो हथियार के बारे में पहले समझ के क्या करते थे बस। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर का, थोड़ा सा कंप्यूटर क्वेश्चन? कंप्यूटर भी इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था वो भी। अच्छा, इंग्लिश ही मॉडरेट थी। मॉडरेट ही आई है। डायरेक्ट था, वही एक्टिव पैसिव थे, बाकी एक पैसेज था। पैसेज आया है आज। हाँ। कल के एग्जाम में क्लोजटेक्स्ट आए थे, आज पैसेज आया है। तो पैसेज इजी था कि थोड़ा टफ था? इजी था वो, ज्यादा वो नहीं था, इजी था। इजी था। और मैथ्स का? मैथ्स मतलब वही थी, मॉडरेट थी वो। मॉडरेट। हाँ। पेपर को किस कैटेगरी में रखेंगे? पेपर को वही इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कहेंगे। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? मैं पीतमपुरा। चलिए भाई, शुभकामनाएं दोस्त आपको। भाई सही क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड फॉलो भी हुआ है, अच्छा, और मैथ भी इजी है, रीजनिंग भी इजी है, तो इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी आई है। एक्टिव पैसिव वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना। और डिफिकल्टी लेवल क्या लगा आपको? डिफिकल्टी लेवल भाई इजी टू मॉडरेट था। एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं मैथ्स को पर्टिकुलर पूछूं, मैथ्स कैसा लगा? मैथ्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए? सिंपल क्वेश्चन आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, मेंसुरेशन से? एंसुरेशन से भी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, याद है कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। अच्छा, हाँ जी भाई। क्या ऐसा है सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन टच किया गया, ऐसा भी होता है? सॉरी भाई, जैसे सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एक एक करके टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन बोर्ड हो टाइम गया, स्पीड डिस्टेंस से नहीं आया भाई, CISI से, CISI से आया था। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री? हाँ हाँ, सभी कंपैरेटिवली अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड आए हैं और इजी आए हैं। अच्छा। ऐसे कोई ज़्यादा किसी में भी कोई लेंथी नहीं आया, कोई इशू नहीं होगा अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो। अच्छा, और जैसे अगर आप मेरे को इंग्लिश का थोड़ा रिव्यू दीजिए इंग्लिश में। इंग्लिश का भाई मैंने बताया तो एक्टिव पैसिव वॉइस पे ज़्यादा मेन फोकस, और अनसीन पैसेज कोई ऐसा लेंथी नहीं आया जैसे CGL में आए थे, ऐसा कोई लेंथी पैसेज नहीं आया, इजी पैसेज था, बाकी सब इजी था, इजी। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी हिस्ट्री से था, विजयनगर एम्पायर वाला क्वेश्चन था एक, और ज्योग्राफी से मतलब 1991 रिफॉर्म्स इकोनॉमिक में आए हैं, अच्छा, और थोड़े करंट अफेयर भी आए हैं। कोई एक दो स्कीम current पूछ affair। रहा है? स्कीम नहीं ना, स्कीम वगैरह नहीं पूछी, 5 ईयर प्लान से नहीं पूछा, ऐसे कोई नहीं पूछा। अमेंडमेंट वगैरह? क्या भाई, Political अमेंडमेंट वगैरह? amendment? हाँ, एक अमेंडमेंट आया था, अच्छा, आया था। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, अच्छा, बट वो भी करंट अफेयर्स में इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो अभी का ही पूछा है, मतलब अच्छा। प्रीवियस 2-3-4 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग पूछा है। स्टैटिक जीके में? स्टैटिक जीके में आया था भाई, एक डांस से रिलेटेड पूछ लिया था,
और एक वो पूछा था तबला और पखावज से रिलेटेड, अच्छा। स्ट्रेटेजी के भी आई थी। बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं आई भाई पेपर में।